जा रहा है। संयोग से पितृ दिवस भी है। योग दिवस जो आदरणीय मोदी जी ने आज इस वर्ष का जो थीम योग का रखा कि योगा फॉर हेल्दी एजिंग, हमारा जो स्वास्थ्य कैसे उत्तम रहे, हमारा हेल्दी लाइफ रहे, स्वस्थ जीवन रहे, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो डेली रूटीन में योगा को हमें फॉलो करना है, क्योंकि योग यदि हम नहीं करेंगे तो निरोग नहीं रह सकते। दवाई जो है हमारे रोगों को दबा देता है, डाउन कर देता है, क्योर नहीं करता है। मेडिसिन रोगों को क्योर नहीं करता, थोड़ी देर के प्रोटेक्ट कर देता है, रोक देता थोड़ी देर के लिए। जड़ से नष्ट यदि रोगों को करना है तो योग करना पड़ेगा। मेडिटेशन, प्राणायाम, आसन, मॉर्निंग इवनिंग वॉक, ये जो है हमारे जड़ से रोगों को नष्ट करता है, हमारे लाइफ को हेल्दी करता है और हमारे अंदर जो रोगों से लड़ने की शक्ति को, क्षमता को बढ़ा देता है। स्टेमिना हमारा बढ़ जाता है। तो इसलिए हम योग को अपने जीवन का एक पार्ट बना लें, अंग बना लें, कि ये मन में गांठ बांध लेना चाहिए कि जैसे भोजन हमारे जीवन के लिए नेसेसरी है, जैसे शयन, सोना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार से योगासन हमारे जीवन का एक अंग हो जाए कि डेली रूटीन में इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता। देखिए, योग का दो अर्थ होता है। योग का एक अर्थ है युजिर योगे, धातु से योग बनेगा कि 2 और 2 इक्वल टू 4। ये भी एक योग है। कहते संयोग, वियोग, आपने नाम सुना है। संयोग का नाम है जुड़ना और वियोग का नाम है बिछुड़ना। तो वहां बी उपसर्ग पूर्वक योग है, बी योग, तो मतलब हट गए। सम योग, वहां भी योग शब्द है, तो उसको कहते हैं जुड़ जाना। तो सांसारिक जो योग होता है उसको हम जोड़ना कहते हैं, प्लस करना। अपने हेल्थ को, वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को हम प्लस करते हैं, उसको जोड़ते हैं अपने जीवन में। लेकिन ये सांसारिक वैषयिक योग है। लेकिन अध्यात्म योग के बारे में यदि आप विचार करेंगे कि अध्यात्म योग क्या है, तो महर्षि पाणिनि ने एक अष्टाध्यायी में इस बात को क्लियर किया और एक धातु भी धातु पाठ में बनाया, और वो धातु है युज समाधो। युज समाधो का अर्थ होता है, इस धातु से जो योग शब्द सिद्ध होगा, योग बनेगा, तो कहा समाधि का नाम योग है। अब समाधि का नाम योग का क्या अभिप्राय है कि व्याप्य व्यापक। जैसे आप हम सब कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा को जोड़ देना योग है। आत्मा परमात्मा को कैसे जोड़ेंगे? आत्मा ना कभी अलग हुई है ना कभी अलग होगा। आत्मा तो सदा परमात्मा के अंदर ही है और परमात्मा आत्मा के चारों तरफ है, बाहर भीतर है। तो आत्मा परमात्मा कभी अलग नहीं हुआ, नहीं होगा, वो हमेशा एक साथ है। तो उस आत्मा परमात्मा वाला जो योग है उसको हमें केवल स्मृति में लाना है। जैसे आप अपने चश्मा को सिर पे रख लीजिए और आप इधर उधर टेबल पर ढूंढ रहे हैं, घरों में ढूंढ रहे हैं चश्मा को, और सिर पे रखा हुआ, याद ही नहीं आ रहा, परेशान हो रहे हैं। तो किसी बच्चे ने देखा, क्या ढूंढ रहे हैं? कहा चश्मा ढूंढ रहे हैं। तो दादाजी, पापा जी, वो तो सिर पे रखा है। अरे बहुत देर से हम परेशान थे, हमें याद ही नहीं। तो कोई वस्तु यदि हमारा खो जाता है, भले वो हमारे पैकेट में हो,
लेकिन हमें याद नहीं है तो हम उसके लिए परेशान होते हैं। वो हमें हमारे पास रहते हुए भी नहीं है, क्योंकि याद ही नहीं। जिस वस्तु को हम भूल गए वो हमारे पास रहते हुए भी नहीं है, यही बात है, क्योंकि याद नहीं। ठीक उसी प्रकार परमात्मा हमारे पास है, हमारे आत्मा में व्यापक है, लेकिन हम परमात्मा को भूले हुए। परमात्मा को हम भूले हुए हैं, परमात्मा हमारी स्मृति में नहीं है, अनुभूति में नहीं है, तो हम परमात्मा से दूर हैं। और परमात्मा जिस समय याद रहता है तो हम परमात्मा के निकट हैं। तो परमात्मा को याद रखना योग है। तो परमात्मा को याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, परमात्मा को याद रखने से पहले लाभ को समझिए, क्योंकि जिस वस्तु का हमें लाभ पता होता है, बेनिफिट्स पता होता है, उसको हम बड़े ध्यान से याद रखते हैं। और जिनका हमें कोई बेनिफिट्स नहीं प्रतीत होता, मालूम नहीं पड़ता इसका लाभ क्या है, तो उसको हम भूल जाते हैं। तो लाभ परमात्मा का हमें पता होनी चाहिए। तो परमात्मा का लाभ है कि आपको कभी दुख नहीं होगा। परमात्मा को याद रखने से आप कभी परेशान नहीं होंगे, तनाव में नहीं आएंगे, डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमात्मा याद है। और परमात्मा को जब भूले हुए हैं, हमारे मन में चिंता आएगी, तनाव आएगा। जैसे माता से यदि बच्चा बिछुड़ गया तो बच्चा रोता रहता, परेशान रहता है। माँ के पास रहता है तो उनको शांत रहता है कि मेरे माँ है, रक्षक है, भरोसा रहता है। तो अपनी माँ परमात्मा को जब हम याद रखते हैं तो हमें अंदर से भरोसा होता है कि वही रक्षा कर रहा है। हम सो जाते हैं, लेकिन जैसे बगल में एक अबोध बच्चा माँ के पास सोया हुआ है, तो माँ बड़े सचेत रहती है, पलंग पे सो रही है, बड़ी ऊंचा पलंग है, अबोध बालक है, तो हमेशा नींद टूटता रहता है माँ का, ये जगे रहेगी, बच्चा कहीं गिर न जाए, हाथ रखे रहेगी, बड़ा केयरफुल है। लेकिन बच्चा को कोई चिंता नहीं, वो तो आराम से सो रहा है, गिरे जो हो माँ देखेगी, माँ की चिंता है, हमारी चिंता नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब हम सोते हैं तो हमारी चिंता करने वाला कौन है? वो माँ ईश्वर है। ईश्वर नहीं सोता, ईश्वर जागता रहता है। भगवान कभी नहीं सोता, लेकिन अब मंदिरों में भी लोग भगवान को सुलाने लग गए। टाइम एक फिक्स कर दिया, कितने से इतने बजे तक भगवान सो गए, यानी कपाट बंद हो गया, गेट बंद हो गया, कोई दर्शन नहीं कर सकते भगवान का। दिन में भी भगवान को सुलाते हैं। मैं सिंगापुर में था तो लक्ष्मी नारायण टेम्पल आर्य समाज के बगल में था। मैं वहाँ जब कभी चला जाता था घूमते हुए, और कहते हैं 12 से लेकर के 4 बजे तक कपाट बंद रहता था। हम बोले क्यों बंद कर दिया? दिन में भाई मंदिर का कपाट दरवाजा खुला रहना चाहिए। कहते भगवान सो रहे हैं, अभी विश्राम कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि भाई ये भगवान जब सो जाएंगे तो दुनिया सो जाएगी, हमारी सांसें अटक जाएगी, हमारा सांस बंद हो जाएगा, सूर्य प्रकाश देना बंद कर देगा, हवाएं में जो गति है वो रुक जाएगी, भगवान यदि सो जाएंगे। तो पता चला कि वहां के जो पुजारी होते हैं उनको दिन में सोने की आदत थी। तो भगवान के बहाने कि 4 घंटे के लिए कपाट बंद कर दो, कोई भक्त नहीं आएंगे, हमें डिस्टर्ब नहीं होगा, आराम से हम सोएंगे 4 घंटे के लिए भगवान के नाम पर। और कहते पंडित जी, पुजारी जी आराम से सो रहे। कितनी बड़ी भ्रम है दुनिया में कि भगवान कभी सोता नहीं, लेकिन उसको भी हम सुला रहे हैं। भगवान को कभी गर्मी नहीं लगती, उसको पंखा हिला रहे हैं। भगवान कभी खाता नहीं, उसको हम भोग लगा रहे हैं। बड़ी विडंबना है संसार की, ये बालपन जैसे हमारा व्यवहार है। तो परमात्मा हमारा रक्षक है। परमात्मा, हम सो जाते हैं, हमारी श्वासों को परमात्मा चला रहा होता है। आप भोजन करते हैं, आपकी ड्यूटी है भोजन को थाली से उठाकर, प्लेट से उठाकर मुख में डालना, बस इतना ही ड्यूटी है। चबा के मुख में निकल जाएगी। आगे का प्रोसेसिंग आपकी जिम्मेदारी नहीं, वो भगवान कर रहा है।
भोजन नली से कंठ से नीचे उतरा, आप चबाना, मुख में डालना आपकी ड्यूटी थी। गर्दन के नीचे जब भोजन आया, वहां का आगे की ड्यूटी ब्रह्म का है, परमात्मा का है। भोजन कैसे वो रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, ये सब प्रोसेसिंग भगवान कर रहा है। देखो भगवान हमारे लिए कितना हितकारी है। शरीर में हमारा हार्ट धड़क रहा है, हार्ट बीट चल रहा है, ये कौन चला रहा है? क्या आप चला रहे हैं? ये ब्रह्म चला रहा है। ये श्वास प्रश्वास क्या आप ले रहे हैं? नहीं, ये ब्रह्म चला रहा है। परमात्मा हमारे शरीर में सारे क्रियाओं को कर रहा है, वो हमारा रक्षक है, हमारे साथ है। इसलिए परमात्मा का बेनिफिट्स याद रखिए कि यदि परमात्मा हमें 1 मिनट के लिए छोड़ दे तो हम जीवित नहीं रह सकते। जैसे अबोध बालक को जन्म लेते ही माँ आदि बच्चे को छोड़ दे तो बच्चा मर जाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा। उसका पालन पोषण, उसका ध्यान रखना के बाद बच्चा जिंदा रहता है। ठीक यदि 1 मिनट के लिए ब्रह्म हमें छोड़ दे, हम 1 मिनट तक शरीर में नहीं रह सकते। वो परमात्मा हमें शरीर में रख रखा है। तो ऐसे ब्रह्म को याद रखना कि वो प्रभु मुझे हर दिन, वो आज हमने जिंदा हैं तो परमात्मा जिंदा रखा है। श्वास ले रहे, परमात्मा श्वास दे रहा है। ये जो स्थूल अग्नि, वायु, जल, हवाएं, भोजन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हम लेते हैं, ये सब परमात्मा का बनाया हुआ। उनके उपकारों को यदि व्यक्ति याद रखे तो परमात्मा को नहीं भूलेगा। जैसे हमारे एक्सीडेंट में मृत्यु होते हुए किसी ने बचा लिया और कुछ दिन के बाद 10-5 वर्ष के बाद वो व्यक्ति फिर मिला, आप उसको देख करके आपके मन में क्या होगा? खुशी होगी, रोमांच होगा, आपके आंख में आंसू बहेगी, आपके रोए खड़े होंगे, आप उसको देख करके रो पड़ेंगे। क्यों रोया आपने उसको देख करके? वो घटना याद आ गई। 10 वर्ष पहले एक्सीडेंट होते होते हम मरते मरते बचे, व्यक्ति ने बचाया था। अब वो घटना को आपने याद किया और उस व्यक्ति को देख करके आपके आंख में अश्रुपात होने लगा, आपके रोए खड़े हो गए। एक कुछ अंदर हो रहा है, मन में, शरीर में प्रतिक्रियाएं हो रही है, वो घटना को याद करके, लाभ को याद करके। जो लाभ को भूल गए, ये व्यक्ति को हमने बचाया, हमारा याद नहीं है, तो कुछ नहीं होगा प्रतिक्रिया। तो विचार जो मन में आपने उसको उठाया, जो आपको संकट में बचाया था, आपके शरीर में रोमांच हो रहा है, कुछ हो रहा, आंखें बह, आंसू बह रहे। तो परमात्मा के उपकार को यदि याद रखते हैं और परमात्मा के उपकारों को याद करके यदि रोमांचित नहीं हो रहे हैं, उनको याद करके, अरे ब्रह्म के बिना तो मैं एक पल भी नहीं रह सकता, वो तो मेरी मां से भी बढ़ करके है, आपके आंख में आंसू नहीं आते, तो हम जैसे निष्ठुर, निर्दयी, कृतज्ञ, वो कौन है? पाप आत्मा जो परमात्मा के उपकार को भूल गए। एक शक्ति है, दिव्य शक्ति है जो हमें हर पल जिला रहा है। इसलिए उनके लाभ को जब आप याद रखेंगे तो आप ब्रह्म से जुड़े हुए आनंदित रहेंगे। ब्रह्म का स्वरूप कैसा है? आनंद स्वरूप। जैसे कोई दुखी हमें किया है, दुख दिया है, उस व्यक्ति को देखते ही आपको दुख अनुभव होता है कि जल्दी यहां से हटो, क्लेश होता है मन में, क्योंकि उस व्यक्ति से दुख मिला है। तो उसी तरह से, क्योंकि जिससे सुख मिला है उससे आप सुखी होते हैं, जिससे दुख मिला है उससे दुखी होते हैं। तो परमात्मा का स्वरूप कैसा है? सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप। तो परमात्मा को याद रखने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, आनंदित रहता है। क्योंकि आप चीनी कहीं से लड्डू खा लीजिए, जिधर से खाइए उधर से मिठाई मीठा, रसो वैसा। ब्रह्म रस है, ऐसा रस है, रस टपक रहा है, उसमें सिट्ठी वो एक्स्ट्रा जैसे उसमें नहीं है, वो रस ही रस है, ब्रह्म ही रस है। तो उस रस में आनंदित रहना चाहते हैं तो परमात्मा को याद रखना, समाधि की भाव में जीना, आत्म भाव में जीना। कल मैं योग दर्शन पढ़ा रहा था, तो योग दर्शन में एक बड़ी अच्छी बात, कठोपनिषद के प्रसंग को उठाया गया
कि जैसे एक अंधा दूसरे अंधा को रास्ता बताता है, दोनों अंधा है, सड़क पार करनी है, वो कहते हैं कि अभी लाइट रेड हो गया जी, अब तो चलो। अब लाइट रेड हो, उसको भी पता ही नहीं रेड है कि हरा है, ग्रीन है, पता ही नहीं, लेकिन एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बता रहा है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति अपने को पंडित मान लिया, जो व्यक्ति अपने को ज्ञानी मान लेता है कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कौन है, मुझे तो किसी से कुछ सीखना ही नहीं, मैं जितना जानता हूं बहुत जानता हूं, या दूसरे को बता रहे हैं मैं जानता हूं वही अंतिम सत्य है। तो उपनिषदकार ने कहा एक अंधा जैसे दूसरे अंधा को रास्ता बताता है। दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं केवल शास्त्र को पढ़ लेते हैं, रट करके प्रवचन भी दे लेते हैं, भजन भी गाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन गहराई में नहीं, परमात्मा के साथ कनेक्ट नहीं, तो अंधा के समान है। और वो पंडित बड़े बड़े कथाकार होते हैं और वो दूसरे को रास्ता भी बताते हैं, उनको स्वयं पता नहीं रास्ता क्या है। तो एक दूसरे व्यक्ति होते हैं जो तत्वज्ञानी होते हैं, यथार्थ से जुड़ा हुआ होता है, अनुभव से जुड़ा हुआ होता है, वो आत्मवेत्ता मंत्रविद ने आत्मविद होता है, उसको आंख वाला कहा। जैसे महर्षि दयानंद हमें आर्य समाज बना करके दिया, महर्षि दयानंद की आंखें खुल गई थी, वो अंधा नहीं थे, उन्होंने समाधि में जाकर के ब्रह्म को देखा, वेद मंत्रों के मीनिंग अर्थ को देखा, और फिर हमें प्रकाश किया कि देखो इसका अर्थ ये होता है, परमात्मा का स्वरूप ये है। तो हम आंख वाले गुरु के पीछे हम चल रहे हैं, हम अंधे गुरु के पीछे नहीं चल रहे। तो परमात्मा को जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 9वें चैप्टर में कहा कि परमात्मा को जानना हो तो पहला है विवेक। आपको विवेक होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का ज्ञान यदि नहीं है, यथार्थ बोध नहीं है, वहां तक नहीं जा सकते। आपको किसी मित्र के घर पे जाना है, वहां का एड्रेस पता नहीं है, तो आप कैसे जाएंगे? आप मोबाइल में जीपीएस डालेंगे, वही तो बताएगा राइट लेफ्ट। ब्रह्म के पास जाना है, परमात्मा को हमें जानना, परमात्मा का एड्रेस हमें पता नहीं, परमात्मा तक जा नहीं सकते। इसलिए विवेक होना, जो वस्तु जैसा है वैसा ही जानना, वैसा ही मानना, वैसा ही व्यवहार करना, ये विवेक है, पहला विवेक। फिर कहा विवेक के बाद वैराग्य। हमारे जीवन में वैराग्य नहीं है। अब वैराग्य प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ेगा? वैराग्य किसको कहते हैं? तो विवेक ही वैराग्य है। एक गहरी बात बता रहा हूं। संसार में जटाजूट धारण कर लिया, लाल गिरुआ वस्त्र पहन करके बाबा बन के चले गए, वो कहते बैरागी। ये बैरागी नहीं। बैरागी का मतलब है विवेक वैराग। यदि जिस वस्तु का हमें ज्ञान हो जाता है तो वैराग्य हो जाता है। देखिए, मैं अपना उदाहरण देता हूं आपको कि मैं जब अमेरिका नहीं आया था तो मेरे मन में था कि अमेरिका जाना चाहिए, देखना चाहिए, कैसा लोग कैसे रहते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कैसा देश है, कैसा वहाँ क्लाइमेट है। आ गया, अरे तो वैसा ही है जैसा हम भारत में था, ठीक है, थोड़ा आगे पीछे। अब हमें कोई आकर्षण नहीं। आप जिस देश को नहीं घूमे हैं, जापान, कोरिया आदि कई देश, कुछ ऐसे देशों का नाम आपने नहीं सुना है, घूमा नहीं, तो वहां आपकी इच्छा होती जाने की। लेकिन जिस देश को आपने घूम लिया है, देख लिया है, वहां कहेगा कि चलो खा बका क्यों पैसा खर्च करने जाओ, टाइम वेस्ट। अरे मैं देखा है, कुछ नहीं है, यही कहते हैं। जिस स्थान को आपने देख लिया, दोबारा आपको देखने की इच्छा नहीं होती, वहां से वैराग्य हो गया। इसी का नाम है वैराग्य। मोहभंग हो गया कि मैंने देख लिया जी, मैं जानता हूं, क्या देखने जाओ, जाओ तुमने देखा तुम देखो, मैं तो देखा हुआ है मेरा सारा।
तो क्या समझ में आया कि यदि यह शरीर के प्रति आकर्षण है, अटैचमेंट है, धन के प्रति अटैचमेंट है, फैमिली के प्रति अटैचमेंट है, लगाव है, उसको आपने सही से नहीं देखा। विवेक की दृष्टि से जब आप देख लेंगे फैमिली की सच्चाई, शरीर की सच्चाई, आपके इसमें लगाव नहीं रहेगा। अरे मैंने देखा, स्वार्थ लाग ही कर ही सब प्रीति। ये स्वार्थ का दुनिया है। मैं बार बार ये कहता हूं कि जो रिलेशन है ये स्वार्थ पर टिका हुआ है। मैं आपके पास आर्य समाज में 8-9 महीने से रह रहा हूं, मुझसे लाभ मिलना बंद हो जाए, आपको कहेंगे आचार्य जी जाओ अपना बैग पैक करो, जाओ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम यहां, तुमसे कोई लाभ ही नहीं मिल रहा, ना हवन कराते हो, ना योग, ना प्रवचन, आपसे कुछ सीखने को नहीं मिलता, तो आपको हम बैठा क्यों रखेंगे यहां पर? लाभ है, हमसे कुछ आपको लाभ मिल रहा है, आप मुझे रखे हुए। ठीक उसी प्रकार से पति पत्नी का संबंध है, पिता पुत्र का संबंध है, मित्र का संबंध है, वहां लाभ पर टिका होता है। एक दूसरे से बेनिफिट्स, लाभ मिल रहा है तो हमारा रिलेशन है, लाभ मिलना बंद तो रिलेशन टूट जाता है। तो लाभ, बेनिफिट्स जो है, ये सबसे बड़ा मूल कारण है संबंध का। तो ये विचार करके देखिए कि जीवन में हमें वैराग्य को प्राप्त करना है, तो ये स्वार्थ पर दुनिया टिकी हुई है। ठीक है, एक वो व्यक्ति होते हैं जो किसी ने हमको लाभ दिया, उनके प्रति हम कृतज्ञ रहते। आज